तो शिबू सोरेन के गांव में निमरा में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए ये छोटा सा घर, उसके बाहर बड़ी संख्या में बैठी हुई महिलाएं हैं। अब जब हमने इनसे पूछा कि कहाँ से आई हैं, गांव की है, तो ये बता रही है। कहाँ से आप लोग बताइए? बेल्टी से। वेल्डी कहाँ है? यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से तो ज़्यादा ही दूर है। ज़्यादा दूर, 50 किलोमीटर दूर है। तो किस लिए आए यहाँ पे? यहाँ गुरुजी का घर आए हैं देखने और देखने उसे की भेंट करने के लिए आए हैं। भेंट करने के लिए आए। तो शिबू सोरेन को, दिसोम गुरु को कैसे जानते हैं? क्या किया उन्होंने आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए? आदिवासी के लिए बहुत विकास किया और हम लोग के लिए बहुत अच्छा था, इसीलिए यहाँ अब उसका अंतिम समय में भी यहाँ आए हैं। पहले कभी देखे हैं? नहीं आए, पहली बार आए हैं। और शिबू सोरेन को कभी सामने से देखे हैं? हाँ देखे थे, बहुत दिन में देखे थे। बहुत दिन पहले देखे थे। पूरा आप? हाँ, पूरा सामने से नहीं देखे, मतलब इसमें रैली हो रहा था ना, जी, तो उसमें गए थे रैली में। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग गांव से जो लोग हैं वो आए हैं और पूरा जो किसी तरह का कोई यहाँ पर किसी को बुलाया नहीं गया। सब लोग अपने खुद से आए। आप लोग खुद से आए हैं? कोई बुलाया है? कहाँ से आए आप? ललपनिया से। ललपनिया। सारे लोग ललपनिया से आए हैं। तो शिबू सोरेन को पहले आप लोग कौन कौन देख चुके हैं? पहले रैली में कहीं देखे? जाते ललपनिया। ललपनिया जाते थे? घंटा बड़ी वाला में हाँ, उस टाइम देखे हैं। देखे। तो देखिए दिसोम गुरु का दिसोम नहीं, दिसोम गुरु का जादू जो है वो, और उनका राजनीतिक सामाजिक पकड़ कितना ज़बरदस्त था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण महिलाएं, जो कि खेती किसानी का वक्त है, इस वक्त सब लोग धंधोपनी में लगे हुए, और उस दौरान लोग अपने सबसे बड़े नेता और पूरे देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। गांव का एक छोटा सा घर है और ये शिबू सोरेन के घर का निजी क्लास पढ़ने हैं गोला हाई स्कूल से। अच्छा, गोला छात्र जीवन से। अच्छा, बताइए। इनका शख्स सुन के मैंने अपना पेटवार थाना हाँ। गाँव चिपुदाग से मैं आया। हाँ, गाँव चिपुदाग से। तो हाँ। कौन से क्लास तक पढ़े साथ में? हम लोग हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं सर। हायर सेकेंडरी तक? जी हाँ, इनके साथ। ओ, क्या नाम है आपका? हमारा लाल बाबू करमाली चिपुदाग। अच्छा, तो क्या बताइए, स्कूल के दिन का बताइए, कैसा किस तरह से काम करते थे, पढ़ते थे, क्या करते थे? पढ़ने के बाद भी हम्म, इनका हमारा सारा जीवन इनके साथ। हम लोग मौजूदा झारखंड मुक्ति जब बनाने के लिए सारे पब्लिक के सेवा के लिए जी हम लोग तत्पर रहे। जी। तो 12 हायर सेकेंडरी तक आप लोग पढ़े साथ में, एक हाँ साथ? हाँ हाँ, गोला हाई स्कूल में हो। पढ़े हैं। हाँ और इसके बाद हम लोग अपना अपना जी, व्यवस्था में लगे। लगे। तो मिलते थे कभी? फोन वोन हाँ, करते हाँ, थे? हाँ। आते थे तो मुलाकात होती थी? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। क्या बोलते थे शिबूदार? बोल का रे लाल बाबू आली रे हाँ, हमार जानो रे कैसे आहिस रे हाँ, अपना हाँ, बात बाबा, गरिया भाषा से। हाँ हाँ, हाँ, ये सब। बोलते थे। हाँ, तो बताइए, एक साथ रहे हैं सर। स्कूल के दिन की बात बताइए, कुछ उनकी यादें बताइए, जो स्कूल बस के समय टीचर से कैसे कभी डांट पड़ती थी, पढ़ते नहीं थे तो, या फिर स्कूल हम लोग क्लास में लेते थे। जी। क्लास होने के बाद हॉस्टल में जाते थे। अच्छा। हॉस्टल में भी हम लोग पढ़ते थे। हाँ। और साथे में घूमना फिरना या नाश्ता पानी सब कुछ इनके साथ में करता था। जो शिबू जी के जब पिताजी की हत्या कर दी गई, उस वक्त फिर वो कितने बड़े थे? उस वक्त क्या हुआ था? आप क्या कर रहे थे उस उस समय? समय हम लोग स्कूल में थे। स्कूल में नहीं थे? इनका बाबूजी के हत्या में हम लोग स्कूल में थे। इसके बाद हम हाँ, मिले। तो आते रहते थे, मिलते थे हाँ आप? हाँ। जी जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शिबू सोरेन के स्कूल के मित्र मिल गए हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और पूरा जो निमरा गांव है गाड़ियों से पटा पड़ा है, और दूर दूर से किसी तरह से प्रायोजित लोग नहीं है ये लोग। ये झारखंड के मूलवासी आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि मौजूदा दौर में भारत की राजनीति में जो सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन, और शिबू सोरेन से बड़े कोई नेता इस वक्त कह सकते हैं कि राजनीति में कम से कम नहीं था, जिनकी पकड़ जनता पर इतनी अधिक रही थी। तो निमरा गांव में इस वक्त जहां पर हम मौजूद है, वो शिबू सोरेन का एक तरीके से पुश्तैनी घर है, पुराना घर है। उनके भाई का घर है, जो कि देखिए आपको दिख जाएगा। उनके परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे हैं पार्थिव शरीर का, और उनके बच्चे हैं, उनकी चाची यहाँ पर है। और यहाँ देखिए ये चूल्हा नहीं जला घर का, क्योंकि जो रिवाज है गांव में कि
जब तक पार्थिव शरीर घाट तक नहीं जाता है, अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तो चूल्हा जलता नहीं है। छोटा सा घर है मिट्टी का, और ये परंपरागत झारखंड का जो घर है उस हिसाब से। और शिबू सोरेन भी इसी तरह के घर में उनका पूरा जीवन बीता। बाद में जो पक्का मकान देख रहे हो बहुत हाल के दिनों में बना है, जब मुख्यमंत्री बन गए, विधायक और मंत्री बने, तब उनको फिर पक्का कराया गया है। हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन फिर उसी इसमें अभी फिलहाल आपको दिखते रहे कुछ दिनों तक शिबू सोरेन, लेकिन उसी घर में कई वर्षों तक रहे। तो हमारे साथ इनकी चाची हैं। क्या नाम है आपका? इधर इधर बात कीजिए ना। क्या नाम है? नहीं बोल सकेंगे। नाम बताइए अपना। ओ, तो सोम गुरु आते थे इस घर में कभी? ओ, तो क्या बोलिएगा, अब रहे नहीं, सब लोग इतने दूर दूर से देखने आए हैं। नहीं बता रहे कुछ। हाँ, लक्ष्मी देवी। क्या? हाँ, दशमी। अच्छा, दशमी देवी। क्या तो घर में जो है आपके कौन कौन पति क्या करते हैं? नहीं है, डेथ कर गए। छोटा। हाँ, तो कैसे होता है घर का देखभाल, ये सब कैसे करते हैं सब आप लोग? क्या करते हैं आप? गृहस्थी सब। हाँ, अभी तो बच्चा लोग छोटा है, अभी तो नहीं निकल करते। हाँ, तो शिबू सोरेन आपके कौन लगे? शिबू सोरेन तो भतीजा आपके भतीजा हुए। अच्छा। हाँ, तो उनके हेमंत सोरेन की दादी हुई है आप। हाँ, तो उम्र भले कम हो, लेकिन दादी और रिश्तेदारी में दादी है ना। हाँ हाँ, कैसे रिश्तेदार, कितना दूर के कितना नजदीक के बताइए थोड़ा, कैसे कैसे मतलब हुए? हाँ हाँ, नजदीक के हैं। हाँ, तो यहाँ आते थे बाबा, जब आते थे मिलते थे आप लोग से, हाल चाल लेते? हाँ, तो कभी मदद ये सब नहीं मांगे कि कच्चा मकान है पक्का बना दे? हाँ, काम होता है तो हम मांगा देते हैं कि हमको पैसा दीजिए बाबू, हाँ, तभी दे देते थे। हाँ, तो देखभाल थोड़ा थोड़ा रहेगा तब ना देगा। हाँ हाँ, हम राजी रहेंगे तब ना देगा। हाँ, काम रहता है तो दे देते हैं। हाँ। और बच्चा आपका बेटा इधर इधर बाबू, सूरज इधर, क्या नाम? सूरज नाम है। क्या नाम है? दीपक नाम है। दीपक, बात तो बस देखो बाबा को कभी? क्या बोलते थे, कभी बोले तुमसे कुछ? उतना नहीं बोलते थे, उतना बोल नहीं पाते थे ना, इसीलिए। ओ, आशीर्वाद देते थे, पैर छूते थे? हाँ। और हेमंत सोरेन से चाचा तुम्हारा भतीजा हुआ है ना? हाँ, तो देखिए गांव का ये एक तरीके से, गांव में जिस तरीके का रिश्तेदारी होती है, आसपास के अपने मतलब एक ही खानदान के लोग हैं। और ये चाची हैं, और ये हेमंत सोरेन के ये शिबू सोरेन की चाची हुई, और ये हेमंत सोरेन का भतीजा है। तो उम्र चाचा, और हेमंत सोरेन इनके भतीजे हुए। तो ये रिश्तेदारी है और ये गांव है। तो आप समझिए, ये घर दिखलाने का अर्थ है ये कि झारखंड के और देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता किस जगह से निकलकर उन्होंने संसद में, और 1-2 बार नहीं 8 बार संसद के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, साथ ही साथ वो केंद्रीय मंत्री रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री का मौका बनने का मौका जब मिला तो उनके साथ राजनीतिक उठापटक हुई। उस खेल में वो उतने माहिर नहीं माने जाते थे, इसलिए कभी 5 साल तक के लिए मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। लेकिन उन्होंने अपने परिवार का भले ही बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा उस तरीके से आर्थिक तौर से, लेकिन सामाजिक राजनीतिक ताकत उन्होंने पूरे झारखंड के लोगों को दी, जिसकी बदौलत आप देखिए कि उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले लोग अलग अलग इलाकों से, झारखंड के दूर दराज इलाकों से बिना किसी सरकारी मदद या फिर पार्टी के मदद से लोग पहुंचे हैं यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए।
रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।